गजानंद स्वामी की जय। गणपति महाराज की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। कोई भी काम शुरू करना, सबसे पहले गणपति का ध्यान करना। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विनायक रिद्धि वरदा भवन्तु शुभ। बोल गजानंद स्वामी की जय। या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। सरस्वती माता कंठस्था प्यामीभ्यो नमः। माता चरण कमलेभ्यो नमः। पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवता वेद ग्रंथ धर्म पुस्तक अनुसारिण कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान। सदा सियावर रामचंद्र करे सबका कल्याण। उमापति महादेव तेरी जय। पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। प्रथम में गुरा जी को वंदना, ते फिर मनावा गणेश। सिमरा माता शारदा, माँ मेरे कंठ करो परवेश। जय माँ आनंद ही आनंद करे, कल्याण ही कल्याण। 8 पहर 64 घड़ी, मुझे दो चरना दा ध्यान। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार लाल की जय। भागवत कथा 5वां दिन, कथा सायंकाल प्रारंभ। आज समय बहुत ही कम है, नहीं कर देता हूं। आज जिन्होंने पोथी लिखाई है, रोज बोलता हूं आज उनका नाम, जिन्होंने पोथी लिखाई सब आ गया उसमें। उनको धन्यवाद जिन्होंने पोथी लिखाई है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को कथा सुन रहे। श्रोता वक्ता, सिंपल भाषा, बोलने वाला सुनने वाला, जूम के अंदर ऑनलाइन में मेरे को सुन रहे हैं। सबसे पहली बात, आज भगवान ने बहुत बड़ी परीक्षा ली। पूरे बंबई में 10 बजे से लाइट बंद है। नवी मुंबई में तो बिल्कुल बंद है। प्रार्थना पूजा पाठ किए हनुमान जी की। कुछ पल 15-20 मिनट सवेरे लाइट आ गई। उसके बाद सब मुझे फोन करेंगे, गुरु महाराज आज प्रोग्राम कैसा होगा। रखो न यार थे, वो यार वडो वेठवा। यार मतलब आप कृष्ण का नाम लो, श्रीनाथ जी का लो, माता का लो, जिसका भी लो। ये तीसरी बार परीक्षा हुई। पहला भी दूसरी बात, कुछ पल में सीधा डायरेक्ट उसने भेज दिया सौजन्य माध्यम। पावर का कोई बंदोबस्त हो गया, चल गया। अब जिसको भी अगर ये नहीं मिल रहा है, आज ये रिकॉर्डेड हो रहा है, इसको हम वापस लाइव कर देंगे। कथा प्रारंभ। उसके पहला और भी 1-2 बात, जो भजन गाने वाले हैं उनको बराबर हम 5 में 10 कप माइक देंगे। 2 जने छतो महाराज अहमदाबाद से, और वहां से इसको गिर गया, माइक गिर गया इसका। एक छतो महाराज और दूसरा प्रकाश डेमला। उनका विकी तेको बोला 1000 दफा यहाँ पे बैठ, विकी माइक गिर गया, देख क्या हुआ है। 1000 दफा बोला इधर ही बैठना, मैं तो ऑपरेटर। एक और दूसरा प्रकाश डेमला नेरुल से। चलो कथा प्रारंभ।
कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किए। कल दुबई में जो अन्नकूट हुआ था वो श्रद्धा भावना का था। मैंने कल भी ये घोषणा कर दी थी। शास्त्र के हिसाब से अन्नकूट यहाँ पर हो रहा है। कल बर्थडे पार्टी थी दुबई में। भागवत महापुराण का 10वां सिकंद प्रारंभ। 10 सिकंद के अंदर 90 अध्याय लिखे लें। भागवत और 9 सिकंद 2 दिन चलता है। 5वें दिन कृष्ण की लीला और कंस वध पे जाके खड़े हो जाते हैं। कथा को लिंक करने के लिए 3 सेकंड सपनी का बहनों सनंत कुमार सनकादि सनातन 4 ऋषि ने 4 अक्षर के द्वारा वेद व्यास ने 18,000 लिख दिया भागवत। उसके बाद में प्रथा चलती है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। आज कथा प्रारंभ, 5वें दिन की कथा प्रारंभ। कंस को वहां योग माया आदि शक्ति जगदम्बा बोली के हे कंस मुखे तू छातो माने तोखे मारण वारो पहुंची चुको थी। अब उसकी रात की नींद खराब हो गई। मैं क्या करूं? उसने सभा आयोजित की, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर सब राक्षस है। पूतना, बकासुर, देनकासुर, षटकासुर वगैरह सबने बोला हम ये बच्चे को मारने का हमारा एक पल का काम है। उसने बोला बच्चा पैदा हो मैंने 6-8 दिन। कंस ने बोला कि वही करे जेके भी नंढा बार जन सभी के मारे छो। तो सबसे पहला पूतना राक्षिणी आई। पूतना राक्षिणी ने कंस को बोला कि हे कंस मुझे ये अनुमति दे, मैं ये करूंगी तेरा काम। जैसे ही वो भगवान कृष्ण के घर के बाहर पहुंची उस समय राक्षसनी का रूप उसने क्या किया, एक नवयुवक सुंदरी का रूप धारण किया। यशोदा मैया को बोली भाई तेरा लाला कृष्ण मुझे दे, रसपान करा दूं, दुग्ध पान कराए दिया। यशोदा मैया पंहिंजे ॿार खे कृष्ण के उन कच्छ में ॾिनई। पूतना राक्षिणी ॿाहिरि वठी आई आंगन में। उसने उसको रसपान, दुग्धपान, स्तन दिए। भगवान कृष्ण तो चए वाह अॼु खां मुंहिंजी दुकान खुली वई। हिकु हिकु राक्षस ईंदो। जैसे उसको दिया स्तन के बस ने जहर लगा के रखा था। भगवान कृष्ण ने उसके द्वारा उसके प्राण लेने की करी। पूतना समझी वही त हाणे इहो मुंहिंजो काल आहे। पूतना ॿार खे फिटी करे भॼण लगी, पर भगवान कृष्ण उनखे छॾईं कोन। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित खे तो समझाए त भगवान कृष्ण सभिनी जो उद्धार कयो आहे। जेको जेको ने शरण में आयो आहे। पूतना राक्षिणी जो थी माँ का रूप लेके आई। तो बच्चे का पहला कर्तव्य है माता पिता का उद्धार करना। पूतना नवयो सुंदरी छड़ी करे राक्षस जो रूप वठी करे आकाश में उड़ी आ। भगवान कृष्ण उन सां कठो आ। शहर खां ॿाहिरि, नंदगांव खां ॿाहिरि जीअं वञी करे किरी पई, वॾे कोई बम फाटंदो आहे इन प्रकार सां आवाज़ आई आहे। पूतना राक्षिणी के प्राण हर लिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहां पर पूतना राक्षिणी की लीला समाप्त। उसके बाद नंद बाबा ने, यशोदा मैया माँ है ना,
उन्हें कह रहे थे मैं त्रिलोकी ना था। उस जमाने में 10,000 गायें दान करा दी कि कोई जादू जंतर मंतर मुझे बारे मथा क्यों आ बुला उसको कि कोई जादू जंतर मंतर किया है। और उसने क्या करा, उसको 10,000 साड़ियों दान कराई। दान करण का पोइ कुछ समय बीत जाने के पश्चात सिंधी में छठी नामकरण करना चाहिए। भगवान जो नामकरण केर करे, उनका कुल गुरु गर्ग ऋषि ने बोला भाई जेके राक्षस सब अची करे मारन था नंढे नंढे ॿार खे, इन वास्ते इन जो नामकरण जेको आहे न छुपा के करो। नंद बाबा को बोला कि सबके सामने मत करो। ठीक है। उसकी छठी मनाने के लिए, नामकरण करने के लिए गौशाला में गए। इसीलिए श्रीनाथ जी में भी गौशाला का बड़ा महत्व दिया है। कलयुग में अगर आपको स्वर्ग देखना है, भगवान कृष्ण ने कहा गौ जे चरणन में, गौलोक में जेका मिट्टी आ रज आ, वाकई हाजरा हजूर डंके के चोट पे एक अलग ही सुगंध है। मथुरा, वृंदावन, गौलोक, गौशाला। गर्ग ऋषि ने 8वां अध्याय भागवत का प्रारंभ है, 10 सिकंदे 8वां अध्याय, उसका नामकरण किया छठी में। दोनों बच्चे साथ में थे। ये कल मैंने कथा छोड़ी थी। बड़े का नाम, छोटे का नाम। बोला बड़ा जो तेरा बेटा है यशोदा मैया बहुत ताकत है, बलशाली है, इसके लिए इसका नाम बलराम रखा। दाऊजी महाराज, दाऊजी, बलदेव, सिंधी में बलदाऊ, मतबल इको ही है। अब जो छोटा था वो आकर्षण करता था, अट्रैक्शन, जो भी देखे उसके पीछे पागल हो जावे। भगवान की मोहनी सूरत, घुंघरू वाले बाल, बोले आकर्षित जो कर रहे हैं ना, इसके लिए इसका नाम कृष्ण है। यशोदा मैया खुश थी हुई। गौशाला में छठी के उन जी घर वठी आया। गर्ग ऋषि के हजारे गायें दान क्यों। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के तो चए यशोदा मैया अहिड़ो कोई सत्कर्म कयो जेको भगवान उनजे घर में जन्म वरितई। समय व्यतीत होने लगा। बच्चा पहला पहला जो होता है ना, घुटने के बल पे चलता है, गोडे थे। घुंघरू वाला बाल, बदन उगारो, कॾहिं लंगोट आहे कॾहिं लंगोट कोन्हे। माँ जेको कम पई करे, यशोदा मैया काम कर रही थी। बच्चा उसके पीछे पीछे आंगन में चले गए। माँ ने सोची मेरे को ये काम करने में बहुत तकलीफ दे रहा है। उसने उसको रस्सी से बांधने की किया। हमको याद है 60 साल पहला हमारे घर में ऐसा पनिशमेंट देते थे, हाथ बांध देते थे रस्सी से। वो तो नंढो ॿार बांबरा पाईंदड़, रस्सी से बांधने गई, उसकी रस्सी छोटी होने लगी। मानो शायद ब्रह्म के बधी सके। बाद में यशोदा मैया जब रोने लगी, जॾहिं भक्त जो पंहिंजो अहंकार टुटी वञे, भगवान पाण अची बदिजी वियो। यशोदा मैया ने बांध के उखल के साथ बांधे।
उखल मतबल उखरी मोरी और काम करने चली गई। भगवान कृष्ण बांबरा पाईंदे 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 ॿाहिरि आंगन में वञी बीठो। वण जे विच में वञी उखल फांसी वई। दो जार थे, दो जार के बीच में उखरी मोरी फंस गई। जैसा भगवान खींचा, जार गिर गए। वहां से फिर दो राक्षस निकले। पूर्व जन्म के उनके श्राप थे। राक्षस ने बल्कि नल, कुबर और मनग्रीव, उनको श्राप था अगले जन्म का, जिसको अपने विद्या का घमंड था। क्योंकि तू वनी वण थींदे पंहिंजो घमंड में वॾो थी करे पियो उस में वञ पानी में सड़ंदो रहंदे। भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके बाद छोटा बच्चा पींगे में पियो झूले। कल जेको असां कयोसीं जन्मोत्सव, षटकासुर, सिंधी में बोलते छिको, वहां पे राक्षस आके बैठ गया। भगवान समझ गया, हाजरा हजूर। उसने उसके जैसा झूले को पकड़ लिया। उसने अपना पैर निकाल के जैसा मारा। षटकासुर का, राक्षस का भी उसने वध किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद में अगासुर, बकासुर, बहुत राक्षस आए। भगवान ने एक एक का वध करता गया। भगवान शिवजी, इसका एक छोटा सा 2 लाइन का भजन बाद में लूंगा, मैं कथा में पहले लेके आता हूं। इधर भगवान शिवजी के मन में हुआ, मां नारायण जो दर्शन करा। अगर आप देखोगे तो शिव का गुरु राम है। रामायण के अंदर राम का गुरु भगवान शिव है। जॾहिं भी भगवान शिव अखियूं बंद करे वेहंदो आहे, श्री राम का जाप करता है। गुरु है वो। शिव पुराण की कथा मां हिते नथो खणी अचां कि तुंहिंजो गुरु कहिड़ो आहे जेको बन बन भटके थो। उसके बाद में भोलेनाथ ने पार्वती को छोड़ दिया। वो रामायण शिव पुराण की कथा, इसमें नहीं लाऊंगा, न इतना समय न कुछ है। और रामेश्वर में रामायण के अंदर श्री राम ने शिव जी की स्थापना की है, उसको गुरु माना है। माना ब्रह्म मुझ में, मां तुझ में। आज भगवान शिव जी के मन में हुआ कि नारायण ने जो मेरे गुरु ने बच्चे का रूप धारण किया, जाके देखूं। यशोदा मैया को बोला कि भाई यशोदा मैया तुंहिंजो ॿार ॾेखार मूंखे। यशोदा मैया बोली तेरा भयानक रूप, जेको भूत प्रेत मालाऊं, कुमंडल, मुंड मालाऊं, मेरा बच्चा डर जाएगा। उसने थोड़ा दूर जाके बैठ लिया समाधि लेके, पर स्तुति करे तो मुझे भगवान तुझा दर्शन खपन। बच्चा रोने लगा। कृष्ण मां समझी ने कोई डो थी वियो आहे। उन रूप ॾिसी करे ॾकी वियो आहे, रोए तो। और बच्चा जोर से रोए। उसने बोली भाई तू बाबा है, मेरे बच्चे को जार विजेस। हमारे सिंधी में एक प्रथा है, ज्यादा करके कोई बच्चे को कुछ होती है तकलीफ, यहां तक कि बड़े लोग को भी। बम्बई में चेंबूर में शीतला माता का मंदिर है। जास्ती करके देवी के मंदिर में जाके ब्राह्मण जार विझंदा आहिनि। अब जार को हिंदी में क्या बोलते मने नहीं खबर। नजर उतारने का, देवी कवच का पाठ करते। तो भगवान शिव जी के पास लेके आई लाला को, भगवान कृष्ण को, इसको जार डाल के दे। जैसा उसने हाथ में गले में लिया, भगवान शिव जी ने कृष्ण को, नारायण का बाल स्वरूप को, मन मन मुस्काने लगा। ब्रह्मा को श्राप था। ब्रह्मा को अहंकार था। क्षमा मारी मैडी, श्राप में बल्कि अहंकार था कि देखो तो ये इसका कौन सा ये है। अब बार जेको
बांबरा पाए पियो। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, माँ ने बोली भी बेटा है, जा बेटा कोई काम कर, इतनी गौशाला है, गाय को चराने जा, गाय का भोजन। भगवान गौ चराने गया। ब्रह्मा थे इहो कहिड़ो भगवान आहे नंढो ॿार, इन परीक्षा न, ब्रह्मा ने नारायण की परीक्षा किया, कृष्ण की। उसने क्या करा, जेतरा भी गायों, जेतरा भी बछड़ा, सबको गुम कर दिया। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की लीला चल रही है। भगवान कृष्ण ने बंसरी बजाई, सब बछड़ा बाहर अची गया। वो ब्रह्मा, उसके पास गाय बचे उधर है, एक ब्रह्म की लीला हो गई। सालन जा साल समझो बीतजी विया हुन जा। तॾहिं ब्रह्मा समझी वरितई त वो तो लाला तो उते ही बीठो आहे। अपना अहंकार तोड़ा, जाके भगवान कृष्ण के पैर पड़ा। एक लाइन कथा से बाहर जाता हूं, फिर एक लाइन में कथा में आता हूं। जब सृष्टि रची थी, भगवान नारायण, आप साइंस या ज्योग्राफी पर उसमें भी है, 4th की ज्योग्राफी में, एसएस में, पृथ्वी कैसा पैदा हुई, एटमॉस्फेयर, वॉल्केनो वगैरह वगैरह। पर सबसे पहला भगवान नारायण के नाभि में से कमल निकला था। ब्रह्मा उसके अंदर, ब्रह्मा बोले आए कि था, इन्हीं जड़ की थी। जाके जाके देखे, जड़ ही न मिली। वरी आके कमल में बैठ गया, तब भगवान ने इसको दर्शन दिया। समझिए टिंग त नारायण परमात्मा खुद खुदा हाज़िरा हज़ूरा। उन खां पोइ बच्चे लोग आ गए, जो ग्वाल बाल खेलते थे सब आ गए, गाय भी आ गई, बच्चे भी मिल गए। ब्रह्मा की लीला, अहंकार टूट गया। अब भगवान के बाल सखा, जिसमें दोस्त मन सखा है, सखी में ललता सखी है, उनका प्रसंग कल आता है। एक बार बच्चे लोग के साथ खेलते खेलते गए, यमुना नदी बह रही थी। जॾहिं भगवान कृष्ण वासुदेव, जॾहिं कृष्ण जो जन्म थियो हो, टोकरी में लेके आए थे कृष्ण ने, कृष्ण को बाल को लेके आए टोकरी के अंदर। तॾहिं भगवान पंहिंजो पैर ॿाहिरि कढी यमुना नदी के टच कई, तॾहिं यमुना नदी शांत थी विया। अब यमुना नदी का कोई पानी नहीं पीता था, पूरा जहर भरा हुआ था। भगवान खुदा सब समझ गए। खेलते खेलते जानी करके उसका गेंद पानी में जाके गिरा। इतने भगवान हिकिड़ी ॻाल्हि था सम्झनि। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्ष खे, तव्हां कंहिं बि भगवान जी जॾहिं पूजा करो था, पूजा कंदे कंदे बिना कोई डो, बिना कोई कारण, अगर आपको मुस्कुराहट आ जावे, हंसी आ जावे, बिना कारण, कोई भी पूजा करो, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची उर्वी पूर्वी प्रेम कृपांची जय देव जय, कोई भी कृपा करो, या अपने आप हंसना आ जावे, या अपने आप रोना आ जावे, तो समझ लेना तुझे लिव जेको न परमात्मा सां लॻियल थी हाणे। ये भक्ति का नशा है। तो सब दोस्त लोग ने बोले भाई नदी में मत जा, पानी जहरीला है। भगवान वञी करे उते डुबकी लॻाई। उते काली नाग वेठो, पंहिंजी पटराणियुनि सां कठो। भगवान कृष्ण ने उससे नृत्य किया, उसको मार दिया, बोला ऊपर लेके जा, बोला अभी अभी का भी यमुना नदी को छोड़ के जा।
सब लोग ने जाके यशोदा मैया को बुलाया, नंदगांव से सब आ गए नंदवासी। फिर ब्राह्मण को बुलाए, स्वस्ति वाचन का पाठ कराए। भगवान कृष्ण कालीना को नाम को दहन करके मार के वहां पे उनका श्रवण किया। शुक्र भगवान बोलने लगे, अब बच्चे की उम्र थोड़ी और बड़ी हो गई भगवान कृष्ण की। पूरे भागवत महापुराण के अंदर भगवान कृष्ण की उम्र जो है 8 साल है। पिक्चर, टीवी, सिनेमा, नाटक जो है कहाँ कहाँ पर बच्चे कृष्ण की उम्र मैक्सिमम 10-12 साल बताए। उसके ऊपर लीला में उसकी उम्र कोई नहीं है। भगवान कृष्ण लीला के अंदर तो भगवान चाहे तो कलयुग में अजी जो को समय आ इंसान के समझाने वास्ते कि तव्हांजो कोई पाप कर्म खोटो कर्म न करो तो सब पुण्य नाश थी वेंदव। 2 सेकंड ब्रह्म ज्ञान की बात बताता हूं। शुक्र भगवान कहने लगे कि जब कोई आदमी निर्वस्त्र स्नान करता है, कपड़ा उतार के जो स्नान करता है ना, पाप है। बचपन में ये पूरा श्रीमद् भागवत हमारी माता समझाती, बिठाती थी, रात को कहानियां बताती थी। ये आप लोग की दया दृश्य जो अॼु मां हिते व्यास गद्दीअ पीठ ते वेही करे तव्हांखे कथा ॿुधाए रहियो आहियां। ऐसा कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावे सुने सब संता। अब एक एक वर्ड है इसका खास मीनिंग है। हरि अनंत, भगवान जी लीला अनंत है। हरि कथा अनंता, हर संत महात्मा कथा के पंहिंजे पंहिंजे दृष्टिकोण सां ॾिसंदो आहे। हरि कथा अनंता, गावे सुने सब संता। तो शुक्र भगवान राजा परीक्षित, जेको इंसान उघाड़ो स्नान करे तो निर्वस्त्र स्नान करता है ना, उसको झूलेलाल का श्राप लगता है, वरुण देव का श्राप है। बल्ल्या बोलम रंग बंद करके स्नान किया। बचपन में हमारी माँ डराती, भाई उघाड़ो स्नान जो कबो है ना मुर्दे के स्नान कराए बोआ। आदमी जब मर जाते उसको नंगा स्नान कराते। इसके लिए कभी नंगा स्नान नहीं करना। निर्वस्त्र, एक वस्त्र होना चाहिए शरीर के ऊपर। गोपियां जो थी वहां पे स्नान कर रही थी, यमुना नदी का किनारा। भगवान बोला इन्हनि के सबक सिखाजे, चौ धीअ खे लगे नुंहं खे। कलयुग के अंदर भगवान इनके चीरन वस्त्र लेके कादम्बरी वृक्ष जाके बैठ गए। हिते उते किथे भी वस्त्र ॾिसंदा, ॾिसे थी साम्हूं भगवान कृष्ण बंसुरी थो वॼाए, सब कपड़ा मथे पे आहिनि। बोलती भाई हरे कृष्ण वस्त्र देव में नारी जो पहिरियों श्रृंगार जेको केश। कहावत है, हुजे वार त ॾे फणी न त कुड़ाए खणी। मतलब अगर बोलोगे कोई भी आदमी होता है, औरत मर्द बच्चा बुढ़ा जवान, उसकी सुंदरता उसके बाल होते। पहली पहला सुंदरता। इसके लिए नारी जाति को बाल नहीं कटाना चाहिए। वहां पे दिखाया शुक्र भगवान जो राजा परीक्षित को बोला कि स्त्री के द्वारा बताया कि कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना। फिर किसी ने कोई गलत मतलब भी निकाले। वो टाइम पे ब्रह्म के अंदर के तो बालक की उम्र 8 साल, 8 साल के बच्चे को कभी वासना नहीं आती है, वो भी सतयुग का टाइम। और गोपियां जो थी वास्तव में अगर पद्म पुराण के अंदर पढ़ के देखो तो गोपियों को जालू कोनन के ये ऋषि मुनिया लाइ केतरी साल तपस्या क्यों, उसके बाद में जाके उन लोग ने ये गोपी का रूप धारण किया है। अब उनको टाइम आ गया, हजारों साल तपस्या करे, उसके बाद में भगवान के दर्शन हुए। क्षमा प्रार्थना करने के लिए क्या करा उसने, सबको बुलाया। आज भी मैं 1000 दफा बोलता हूं, वृंदावन जैसे कोई वन कोने। मथुरा, वृंदावन आज अभी भी बोलते, जब भी सावन के झूले लगते, कोई भी रात को जाके देखे, भगवान साक्षात उते हाजरा हजूर हैं। त्रिलोकीनाथ कृष्ण
ये बात मैं दूसरे दिन में भी बताई थी। कोई दर्शन नहीं कर सकता है, दर्शन करे या तो कोई सूरदास थी वेंदो या बौना हो जाएगा। आदि शक्ति जगदम्बा भवानी भी ऐसा ही, मैं रिपीट नहीं करता हूँ, जो आज है कथा के अंदर जूम में या ऑनलाइन में। आज भी अगर आप हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, ज्वाला जी, चामुंडा चोटीला, कुलदेवी, पुष्करना परिवार, चामुंडा के उधर वहां पे कहते हैं शेर रात को निकलता है। पुजारी आरती करने के बाद में दाला बंद करके नीचे आता है। जेको वयो वरी सुबह जो ॾिसण ईंदो आहे शींहुं ईंदो आहे, माता पाण जगदम्बा रूप आती है। इस प्रकार शुक्र भगवान कहते राजा, जितने भी तीर्थ स्थान हुए, पंजाब में चले जाओ, ब्यास में चले जाओ, उर्ली में चले जाओ, स्वर्ग आज भी उते जिते भक्त भक्ति की शक्ति आ, उते ताकत आ, उते स्वर्ग आ। भगवान ने उनके साथ रास लीला की है। शुक्र भगवान राजा परीक्षित को कहने लगे कि हे राजा, अब वो टाइम आ गया अपना, दर्शन में 5 मिनट के बाद में देऊंगा। ब्रह्मा ने का पहले मुंजी पूजा करो, दिवाली का दिन। सिंधी लोग तो बहुत कम ज्यादा, मगर गुजरात प्रांत में जाती होती है गोवर्धन नाथ की पूजा। इंद्रदेव ने श्राप बोला कि भाई सबसे पहला भोजन मुझे देना, खाना। भगवान बोला कृष्ण ने बाल गोपाल को, ये कैसा गलत बात है, उसको खाना क्यों दे, वो थोड़ी हमको खाना खिलाता है। भ्रमित कर दिया उनकी बुद्धि। बाहर है तो बारिश होगी, और आज का समय भी ऐसा है, बोलते एक आदमी एक वृक्ष लगाना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। उन्होंने दिया, इंद्र ने मेघ बरसाना चालू कर दिया, मेघ बादल बरसात जम गया और बोलने लगा कि भगवान इंद्र जो श्राप आहे, भगवान छा कई, गोवर्धन पर्वत की जगह पंहिंजा आंगुर ते खई, सब अंदर आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट बात, कथा बहुत बड़ी है, सूक्ष्म ज्ञान बताता हूं, आज तक शायद किसी ने नहीं जाना होगा ये बात, शायद 99% किसको बात नहीं मालूम है। भगवान कृष्ण ने जब पहाड़ उठाया, बरसाने में सी राधा भी आई थी। ऐसा एक मजाक में बोलते कि कृष्ण भगवान ने खाली पर्वत कहीं मथे पर जेके गोपाल आहिनि, गोप लकड़ी लगाए करे बीठा हुआ, पहाड़ उन्होंने जोर से बीठो हो 7 ॾींहं। राधा सामने खड़ी थी कृष्ण के सामने, बोली मैं भी तो देखूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग, आप जाके दूसरों को एक ज्ञान बताओ, भगवान आपको इसकी कमीशन, ब्रोकरेज तव्हांजे खाते में पुण्य जमा थींदव। मूंखे भी संतन जे वटां किथां मिली, पर जाम गुप्त रहस्य जी ॻाल्हि आहे। राधा ने बोली कृष्ण को आंखों के जरिए, ये पहाड़ तूने थोड़ी उठाया है, पहाड़ मैंने उठाया है। कृष्ण बोला भाई ये केड़ी वडी ॻाल्हि आहे, तो कि ये पहाड़ मां खयो, तूने कैसा पहाड़ उठाया है। बोले कि ताकत है तेरे में। राधा ने चैलेंज किया, अगर तेरे को ताकत है, खाली हूँ 1 सेकंड वास्ते पहाड़ हथ में करे ॾेखार, मतलब मञी वञा। अगर तू खुद खुदा कृष्ण भगवान है ना, एक हाथ से पहाड़ उठा के दूसरे हाथ में तो लेके दिखा। भगवान ने पहाड़ को यहां से लेके दूसरे बाजू जब पहाड़ ले गया, पहाड़ गिरने लगा।
फिर भगवान आके उसको एक उंगली पे सिंधी में बोलते चीच, इसके ऊपर उठाया पहाड़ को। आप फोटो देखना, पिक्चर देखना, सिनेमा देखना, नाटक देखना, गूगल में सर्च करना। बोलने लगी कि ये जो है ना, तुम जो खाबो पासो, अगर भगवान कृष्ण फोटो देखो, भगवान कृष्ण ने खाबे हथ जी लेफ्ट के चीच के ऊपर पहाड़ उठाए। वामन तुम जो खाबो पासो जेको आहे न, मां आहियां। जेसि ताईं शिव सां गॾु शक्ति कोन्हे, उन ताक़त ई अधूरी आहे। तो मुंहिंजे ताक़त सां पहाड़ खयों थी, खाबे हथ में मुंहिंजी शक्ति आहे, पहाड़ मां खयों आहे। इंद्र भगवान का जब घमंड टूटा, 7 दिन बारिश चली। अब बहुत जन जानते हैं कि भाई जो अन्नकूट का दर्शन होता है, आज भी श्रीनाथ जी द्वारे में बिलड़ी के गिरते 56 प्रकार के भोग होते। कल दुबई में जो किया तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे समझो। भावना से कभी भी अन्नकूट में, अभी प्रूफ करके दिखाना हूं कथा को। अन्नकूट आज जहां पर कथा चलती है, आज अन्नकूट यहां पर किया है। अन्नकूट का दर्शन धर्मपत्नी मेरी कंचन शर्मा, पुत्र वधु, सिंपल लैंग्वेज, हाई फाई लैंग्वेज नहीं, मुंहिंजी ज़ाल कंचन, नुंहुं मंजू, पुट विकी, पोटो मयंक, इन्हनि मिली करे, मां कुझु न कयो आहे, मूंखे खाली वचन चवणा आहिनि। कम से कम 5 घंटे लगे इनको, 56 प्रकार के भोग बने। अब 56 क्यों होता है? आज भी जो कृष्ण के पुजारी है, नाथद्वारे में 8 झांकियां होती है, 8 प्रकार जा भोग लगते हैं ॾींहं में। 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56, 56 प्रकार के भोग लगते। पर ये बात नहीं है। मैं बोलता हूं रोज अन्नकूट कर सकते, मंगला जा दर्शन जॾहिं कंदा आहियो, आपने जो खाया भगवान को भोग लगाया, राजभोग, अन्नकूट हो गया। जब इंद्र का घमंड टूटा, समय बहुत ही कम है, खाली 2 शब्द बोलता हूं उसका, जो घमंड टूटा था उस टाइम पे। सूफी में कहा है, कल इसको भजन को पूरा करके बोलते, मेरी आया मंदी आया, बेशक मां मंदी आया, मेरी आया मंदी आया, बेशक मां मंदी आया, डक मुंहिंजा ढोलना, ऐब न खोलना, ऐब न खोलना, नंढड़ा निमाणींदा, जिवें तिवें पालना, मुंहिंजा ऐब न खोल। लेखे कबहू न छूटिए भूले, बख्शनहार। गुरबाणी थी समझाए, गुरबाणी चो या भागवत की कथा का शब्द बोलो, एक ही कोई मत बदले, कोई फर्क नहीं है। लेखे कबहू न छूटिए भूले बख्शनार, खन खन बख्शनारा, बकीलो शिव माथे पर दरियो हाथ। अगर लेखो वठंदे मुंहिंजो, मां कॾहिं न छुटंदुमि, पर डक मुंहिंजा ढोलना, ऐब न खोल मुंहिंजा। कहने का मतलब उनका भी वहां पे टूटा, इंद्र का घमंड टूटा, भगवान के आया उधर। उस दिन से लेके गोवर्धन की पूजा होती है, गोवर्धन नाथ की जय, बोल गोवर्धन नाथ की जय। अन्नकूट का दर्शन भाई तैयार हो रहा है लगभग। लास्ट में श्रीमद् भागवत का 10वां सिकंद में हर बार आपको 4 उंगली दिखाता हूं, अक्षर 4, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। भगवान अगर लिखो, भगवान में ब ग व न अखर 4, भागवत में ब ग व त वो भी 4। चौथे ॾींहुं भगवान कृष्ण जन्म, पंजों ॾींहुं जेको आहे न, अॼु जो ॾींहुं कंस वधियो आता है। जब उसके सब राक्षस खलास हो गए, मर गए, अक्रूर को बोला भाई जाके उसको बुला के लेके आओ। अक्रूर ने बुलाया। अक्रूर के मन में भी घमंड आया, उसका घमंड तोड़ने के लिए कि भाई भगवान कृष्ण नंढे 8 साल में एॾा कीअं तोड़ी। अने अक्रूर जो घमंड तोड़ण वास्ते यशोदा मैया बोलती है मत जा। कृष्ण ने बोला भाई नानाणा, असांजा नानाणा सॾु कया अथऊं, मामनि सॾु करायो आहे। ॾाॾाणा खाइनि, ॾाॾाणा गुन ॻाइनि नानाणा।
बलराम भी चला है साथ में, दाऊ कृष्ण भी चला है, अक्रूर रथ पे लेके चला है। अब उसको कैसा उसका ब्रह्म का स्वरूप दिखावे, उसने जाके यमुना नदी में स्नान किया। अक्रूर ने नीचे जाके स्नान किया तो देखा, नीचे जाके स्नान किया, जैसा जाके देखा तो उस टाइम पे हैरान, कृष्ण ऊपर भी कृष्ण नीचे भी कृष्ण। कुब्रा रास्ते में मिली, कुब्रा जब आई उधर उसको तिलक केसर दिया। कंस के महल में गए, कंस के महल में गए, जैसे उदय के पहुंचे, चाणूर और मुष्टक मल्ल युद्ध चल रहा था। बोला हाणे कृष्ण न बचंदो। 10वां सिकंद 45 अध्याय कंसवध की कथा थी। यहाँ पर 5वें दिन की कथा को विश्राम देते हमेशा। कहने लगे जैसे ही वो चाणूर मुष्टक विश्राम किया, उस समय भगवान कृष्ण ने मंच पे से कंस को नीचे गिराया और बोला, और क्या बोला? बोला तूने मेरी माँ को बाल से पकड़ के गिराया था ना, क्या मैं लेके मटके को तोड़ने के आई, ये इसको लेके ना इधर तोड़ेगी। बोला तूने मेरे सर माँ के बाल पकड़े। भगवान कृष्ण वो माँ जो भद्रोवटिंग, कैमरा को घुमा देने का भी, भद्रोवटिंग कंस के हेठ फिटी गई, उन्हें जोर सा मुख कहीं छाती थे उठे। कंस विश्राम वैकुंठ में पड़ी गयो। कैमरा घुमा दे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंसवध बोल कृष्ण के नाम। अब अन्नकूट के दर्शन है और रेशमा नेरुल से प्रकाश डेमला है, उनको भजन है, और छतो माला थानी उनको भी 5-5 मिनट का भजन देने का उनको। चलो ये अंकुर का दर्शन करने के लिए भोग लगावे। लेके चल दोनों कैमरा लेके चल। भोग लगे बाबा भोग लगे, भोग लगे बाबा भोग लगे, जो खावे प्रसाद तुम्हारा, जो खावे इसको जोन बंद हो गया। नित्य नित्य भोग लगावे नित्य नित्य भोग लगावे मेरे कृष्ण कन्हैया, नित्य नित्य भोग लगावे मेरे कृष्ण कन्हैया। भोग लगे बाबा भोग लगे, भोग लगे जो बावे प्रसाद तुम्हारा, जो खावे प्रसाद तुम्हारा, बरा रहे सबका बंधारा, बरा रहे सबका बंधारा। रोजे मिलके लंबे का भी दिखाना, भगवान को माखन मिश्री का भोग भी दिखा देना। जूम से लंबे से सब दिखेगा। हाँ आयो 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 आयो। ठाकुरदारी मिजमानी ओ लाल मारे घर आवना मारा, जय ठाकुरदारी मिजमानी मुकुट पीतांबर सोए, मुनि जन के मन मोए, मोरा मुकुट पीतांबर सोए, सुंदर मुनि जन के मन मोए, माई मीरा के प्रभु रहना दिल विच, मीरा बाई के प्रभु रहना दिल विच, ख्याली खूब बनामा हमारे घर आवना मारा, जय ठाकुरदारी मिजमान। एक लंबे से पूरा भी लंबे से पूरा ले लेकिन थोड़ा सा हो लटक मटक, लटक मटक, हो लटक मटक।
कोनू बिल्लू की देगा ना हाँ। प्रकाश टाइम 45 थी पंजे में टाइम है महेश्वर में पंजे बंद बहुत जाने गाय हाँ वाला हाँ पंजे पंजे बजता पोना पंजे टाइम भोग लगे बाबा भोग लगे भगवान का प्रसाद ड्राई फ्रूट लाल तेरी जय गिरिराज धरण की जय बाके बिहारी की जय मोर मुकुट बंसी वारे की जय वल्लभाधीश की जय सावरिया सेठ की जय रेशमा भजन देना उन लोगों को तेरे को समय नहीं है नाश्ता है मिसल है आज सबको पार्टी इधर एरोली में है कल दुबई में खा के है श्री कृष्ण शरणं मम 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 वैकुंठ मामोल्या श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम लहर लहर की डारो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम रेशमा भजन हम लोगों ने माइक को भजन है अहमदाबाद से तेरी पकड़ के वो धरण की जय रेशमा एकदम मिनट हाँ गोलू महाराज एक सेकंड एक खास घोषणा करूं 2 दिन के लिए 14 तारीख को भागवत सप्ताह पूर्ण होने वाला है सुबह सुबह का जो आवाज बाबू अरे तांदूळ ते रखना ना ढोकला कचोरी भाकरवाड़ी पूड़ी समोसा अरे भजन चालू करें बोल अच्छा केरू भजन गाणं आहे बनो प्रकाश डेमला बी याचे दर्शन करी पो भजन गायन तर तेच ते तू करू खा भजन केते मेरे नंडरानी माणींदा जीवे तिवे पालना जब तक उन लोग तैयार तब तक बोलता हूँ चल बोलते हैं। आंबा डाळे कोयल बोले श्री कृष्ण सर ये नहीं थे तो तू खबर जा करियो म्हणजे नका सभी बोलने में नहीं टेंशन सर कैमरा बंद कर दो मैडम अभी भजन करना है नको हाँ या करो जैसे ये सबरी के भोग पे देखा रे
देखो दो माँ ना ना ये अन्य भी देखा रे भाई रेशमा होता था। हाँ भाई लोग नहीं है भजन गाने वाले लोग। अच्छे थी ना चाहिए। प्रकाश डेमला, हेलो रे जय बाबा की। आहा रानी लागे देखिए कौन कौन है अपने लोग। ये आई हुआ है ना। टीना कोई मस्त गाय थी। सबने के म्यूट करे सदियाँ और के इनके फोटो में तो देखो ना पहले। ना कौन देखा रे रेशमा सबने के बंद करे सदियाँ। राधा गोरी गोरी जमुना मैया कारी कारी गोरी गोरी। लाइव के लिए वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी रज धाम राधा झुकी रजधानी लागे रजधानी लागे मने प्यारो काड़ो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से बरो दारानी लागे राधा रानी। थोड़ी पकड़ में मुरली में तेरे सुन ले बारंबार कोटिन रूप धरे मन मोहन कहू न पावे पार रज भानु की लाली तो गुड़ दानी लागे गुड़ दानी लागे मने प्यारो प्यारो यमुना जीनो पानी लागे मीठे रस से भरो रे राधा राधा रानी लागे मने काड़ो काड़ो यमुना जीरो पानी लागे न भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मन भानु की लाली तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे मने काड़ो काड़ो यमुना जी पानी लागे मीठे रस से रे राधा रानी लागे राधा लागे मने खारो प्यारो यमुना जी नो पानी लागे। ये जय राधा राधा नाम रटत है देखा जो देखा नर आठों राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों तिनकी बाधा दूर करत है राधा जी को नाम ये राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से बसुड़ी राधा रानी लागे लाइट भी नवी भगवान सुखर कयो न। मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। प्रकाश डेमला। हाँ हाँ
कैमरा में ये निर्मल याद देता है, निर्मल भी थोड़ी सी बंद करो, लाइव वीडियो बंद थी। गोविंद नाम बोल रे, गोविंद नाम बोल रे। 12 बजे बनवारी लाल, 1 बजे हरि ओम। 12 बजे बनवारी लाल। बंद कीजिए। कि इंडिया में था आज मुंबई में लाइट कान है तो समझो इंटरनेट जो प्रॉब्लम है तभी लोग का प्लीज एडजस्ट करो ने जाम सुठो भजन हुओ फर्स्ट भजन हुओ छत्तो महाराज अहमदाबाद में थी उन जो भजन जाम सुठो बजो जाम सुठो हो। थैंक यू सो मच। ये डेमलाइन फैमिली उन जो भजन हो फ्रॉम मुंबई डेमलाइन फैमिली ने छत्तो महाराज अहमदाबाद में थी ता भी जाम सुठा भजन हुआ। थैंक यू सो मच सभी सब आया। थैंक यू सो मच। हाय तुम्हारे वरी इंडियन टाइम 4 to 5 सब जना जो सब वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पल्लो 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 जय श्री कृष्ण। छप्पन भोग की बधाई हो। सभिनी खे अन्नकूट जे दर्शन जी वधाई हुजनि। भजन बहुत अच्छा गया। जय श्री कृष्ण। रेशमा पल्लो पहनना रेशमा सुठा पाईंदासीं छॾा बिना प्रूफ के बेचारे जेको बीमार है ना बहुत अच्छा दर्शन भी बहुत अच्छे दिए। તમે છો ને અમદાવાદમાં એવો ને પ્રકાશ બેંગલા ન્યૂ બોમ્બે। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। सुबह निकल राधे राधे श्याम राधे। परशोत्तम शर्मा जेका इंडिया में उनके भजन गाइनो हो साल रुपए के गाइनो जे गाइ तक बताना मुझे साइंस ना थे सभी के जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल नहीं पुरुषोत्तम शाह लाइट ये बंद तो कौन थी ना मुझे बनती है।